तो जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये वैलिड होती है किसके लिए? स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन के लिए। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वी के बराबर, डाइवर्जेंस ऑफ वी। ये जो डेल है या नबला है इसका वैल्यू होता है डेल बाई डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू जे प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू यूनिट वेक्टर के। इज इट क्लियर? तो ये तो है हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन को अगर हम देखें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके बराबर होती है? डेल रो बाई डेल टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर डेल बाई डेल आर रो आर इंटू वी आर प्लस डेल बाई डेल डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा आर इंटू वी डी थीटा डेल बाई डेल जेड रो इंटू वी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगला पॉइंट आता है हमारा डेल बाई डेल आर इंटू वी आर जो है प्लस डेल बाई डेल थीटा वी थीटा ये 0 के बराबर होता है। किसी भी फ्लो को पॉसिबल होने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एनी फ्लो टू बी पॉसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड सेटिस्फाई। अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। एक्सेलरेशन, अगर हम वेलोसिटी देखें उसके कंपोनेंट्स u v w। u जो है ये फंक्शन है स्पेस का और टाइम का, एक्स वाई जेड और टाइम का। v भी फंक्शन है स्पेस और टाइम का और w भी फंक्शन है स्पेस का और टाइम का। अगर हम एक्सेलरेशन देखें एक्स डायरेक्शन में u v w डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड प्लस डेल u बाई डेल टी। सिमिलरली हम y डायरेक्शन में u v w डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल v बाई डेल जेड प्लस डेल v बाई डेल टी। सिमिलरली आप z में देख सकते हो u v w डेल w बाई डेल एक्स डेल w बाई डेल वाई डेल w बाई डेल जेड और डेल w बाई डेल टी। ये वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वाले। ये वाले डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है इनको बोला जाता है लोकल या फिर टेम्पोरल एक्सेलरेशन। और जो ये वाले विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस वाले इनको बोलते हैं कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। इनको बोला जाता है कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। अगर हम ये वाला सिस्टम देखें, अगर आप देखोगे सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, यहाँ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज तीनों सेक्शन पे जो है सेम है और यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। तो ये स्टेडी फ्लो भी हो गया और यूनिफॉर्म फ्लो भी हो गया। स्टेडी के लिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वाला 0 और यूनिफॉर्म के लिए विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस वाला 0। इसका मतलब लोकल एक्सेलरेशन भी 0 और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी 0 मिलेगी। अगर ये वाला देख लोगे सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर देखोगे प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब स्टेडी फ्लो है। यहाँ आपकी लोकल तो 0 मिलेगी यानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वाला, क्योंकि स्टेडी है, और नॉन यूनिफॉर्म है मतलब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आपको 0 के बराबर नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा केस आता है आपका अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म। अलग अलग सेक्शन देख लो प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ना ही लोकल एक्सेलरेशन 0 होगी ना ही कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगी। अगला पॉइंट आता है हमारा नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है
ये कब पिक्चर में आती है? जब चेंज होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन पिक्चर में आती है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। होती किसके बराबर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? वी एस इंटू डेल वी एस बाई डेल एस प्लस वी एन इंटू डेल वी एस बाई डेल एन प्लस डेल वी एस बाई डेल टी। नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं मिलता, तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रीम लाइन हुई, फॉर स्ट्रीम लाइन के लिए नॉर्मल डायरेक्शन में जो फ्लो वो होता ही नहीं, ये आपको 0 मिलेगा फॉर स्ट्रीम लाइन। अब मैग्नीट्यूड कब चेंज होता है वेलोसिटी का? अगर स्पेसिंग स्ट्रीम लाइन्स के बीच में क्या हुआ? चेंज हुआ। अगर स्पेसिंग चेंज हुई उसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, उसका मतलब जो एक्सेलरेशन उस टाइम मिलेगी उसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगला आता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब ये वाला क्या होता है? अगर चेंज हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ, अगर डायरेक्शन चेंज हुई, जब एक फ्लूइड मूव कर रहा है एक कर्व्ड पाथ पे, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो होगी नॉर्मल एक्सेलरेशन। किसके बराबर होती है? वी एस इंटू डेल वी एन बाई डेल एस प्लस वी एन इंटू डेल वी एन बाई डेल एन प्लस डेल वी एन बाई डेल टी। यहाँ पे भी नॉर्मल मिलेगा आपको, नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी का किसके बराबर है? 0 के बराबर फॉर स्ट्रीम लाइन। इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, डेल वी एन बाई डेल एस जो है वो वी एस बाई आर के बराबर होता है। इसको आप नॉर्मल एक्सेलरेशन में पुट कर सकते हो, वी एस का स्क्वायर बटे आर प्लस डेल वी एन बाई डेल टी, ये आ जाएगा आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगला आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसके बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी के बराबर। ये होता है आपका 1/2 डी अल्फा बाई डी टी प्लस डी बीटा बाई डी टी के बराबर भी। इसको आप फर्दर लिख सकते हो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू। इससे आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। इसका मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी 1/2 कर्ल ऑफ वी के बराबर होता है, कर्ल ऑफ वी के बराबर। अगर ओमेगा 0 के बराबर हुआ तो फ्लो जो मिलेगा उस फ्लो को बोला जाता है इररोटेशनल फ्लो। अगला आता है वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी जो होता है ये 2 टाइम्स ओमेगा के बराबर होता है, यानी कर्ल ऑफ वी के बराबर होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू के बराबर होगा। अगर वोर्टिसिटी 0 के बराबर हुआ तो फ्लो क्या मिलेगा? इररोटेशनल फ्लो मिलेगा। अगला आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसके बराबर होता है? लाइन इंटीग्रल वी डॉट डी एस के बराबर। सर्कुलेशन 0 हुआ, इसका मतलब फ्लो क्या होगा? इररोटेशनल होगा। तीनों में ये इररोटेशनल था। सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को बोला जाता है वोर्टिसिटी। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है वेलोसिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल फंक्शन फाई। वेलोसिटी पोटेंशियल जो होते हैं ये फंक्शन होती है स्पेस और टाइम की। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सच दैट अगर हम इसका नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, ये उसी डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी दे देती है। जैसे हमने नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव डेल फाई बाई डेल एक्स करा, ये हमको u दे देगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई ये हमको v दे देगा, माइनस डेल फाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू w। पोलर सिस्टम में अगर हम देखें माइनस डेल फाई बाई डेल आर वी आर के बराबर, माइनस डेल फाई बाई डेल थीटा आर इंटू वी थीटा के बराबर, माइनस डेल फाई बाई डेल जेड वी जेड के बराबर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज होती है फाई की। जो फाई है ये एग्जिस्ट होता है ओनली फॉर आइडियल एंड इररोटेशनल फ्लो। ये इररोटेशनल और आइडियल फ्लो के लिए ओनली एग्जिस्ट होता है। पहली बात, अगर फाई कांस्टेंट हुआ इन एनी डायरेक्शन तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। फाई एग्जिस्ट होता है ओनली आइडियल और इररोटेशनल फ्लो के लिए। अगर फाई कांस्टेंट हुआ किसी भी डायरेक्शन में तो जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में वो कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। वो लाइन जो इक्वल फाई वाले, इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल वाले फंक्शन को जोड़ती है उस लाइन को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन।
along equipotential line flow cannot occur. along equipotential line इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग फ्लो ऑकर नहीं होगा। अगर फाई ने सेटिस्फाई करा इस लैप्लास इक्वेशन को डेल टू स्क्वायर फाई, तो फ्लो आपका होगा स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। फ्लो विल बी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। अगला आता है स्ट्रीम फंक्शन, जिसको हम साई बोलते हैं। ये एक स्केलर फंक्शन होती है स्पेस और टाइम का, ठीक है। ये एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का, सच दैट अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे किसी भी डायरेक्शन में, ये उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी दे देगी आपको। यानी कि डेल साई बाय डेल एक्स आपको v मिलेगा और डेल साई बाय डेल वाई आपको माइनस u मिलेगा। क्लियर है? अगला पॉइंट है हमारा फॉर इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो के लिए ओमेगा जेड जो है ये 0 के बराबर मिलेगा। अगर डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर 0 के बराबर हुआ, अगर साई ने ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, तो जो फ्लो होगा वो इररोटेशनल फ्लो होगा। क्लियर है? ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है। ये स्ट्रीम फंक्शन साई वन, यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन साई टू। अगर आपने साई वन माइनस साई टू करा, ये q होगा। फ्लो अक्रॉस लाइन एक्स वाई आपको q मिलेगा, जो के बराबर होगा साई वन माइनस साई टू के बराबर। अगर ये x और y दोनों पॉइंट स्ट्रीम लाइन पे लाई करेंगे, तो आपका q 0 होगा, क्योंकि फ्लो लाइन के अक्रॉस या स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस फ्लो नहीं मिलता। बिकॉज फ्लो अक्रॉस स्ट्रीम लाइन कितना होता है? 0 होता है। तो साई वन माइनस साई टू इसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जो फाई है ये एग्जिस्ट होता है ओनली फॉर इररोटेशनल फ्लो, और साई जो एग्जिस्ट होता है ये इररोटेशनल और रोटेशनल दोनों के लिए एग्जिस्ट होता है। फॉर इररोटेशनल फ्लो प्लस इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अगर फ्लो कैसा है? इररोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल है, तो u आपको मिलेगा माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, और ये माइनस डेल साई बाई डेल वाई। v मिलेगा माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और ये डेल साई बाई डेल एक्स के बराबर होगा। इसको बोला जाता है कॉची रेमन इक्वेशन। अगला आता है फ्लो लाइन। उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रीम लाइन क्या होती है या फ्लो लाइन क्या होती है। ये वो लाइन होती है अलोंग विच साई स्ट्रीम फंक्शन, जिसके अलोंग क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, अलोंग विच साई इज कॉन्स्टेंट। और इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन होती है जिसके अलोंग क्या होगा? फाई जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो कॉन्स्टेंट होगा। तो इन्हीं दो लाइन्स के थ्रू एक नेट बनता है जिसको हम फ्लो नेट बोलते हैं। ये फ्लो लाइन्स है, और इनके परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल में जो लाइन्स होते हैं इनको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन्स। पहला पॉइंट तो ये है। पहला पॉइंट ये हुआ कि ये आपस में 90 डिग्री पे मिलती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो स्ट्रीम लाइन्स है ये वाली, या फ्लो लाइन्स है, यहाँ पे आपका साई वन है, यहाँ पे साई प्लस डेल साई, यहाँ पे आपका है साई प्लस टू वाइस डेल साई। अगर इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा डेल साई। इस वाले में से ये वाला माइनस कर दोगे, आपको फर्दर मिलेगा डेल साई। इसका मतलब अगर दो सक्सेसिव स्ट्रीम लाइन्स है या फ्लो लाइन्स है, उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, उनके बीच में कॉमन मिलना चाहिए डिफरेंस। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर ये डिफरेंस कॉमन हुई, तो इन दो फ्लो लाइन्स के बीच, तो इनके बीच जो फ्लो होगा वो सेम होगा, यानी Q यहाँ भी Q होगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट ये है कि फ्लो यहां से यहां होगा या यहां से यहां होगा, ये डिपेंड करता है किस पे? कि ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो रही है तो फ्लो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती तो फ्लो इस डायरेक्शन में होता। अभी ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, इसलिए फ्लो इसी डायरेक्शन में मिलेगा। और तीसरा लास्ट वाला पॉइंट ये था कि ये फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं। थैंक यू।